प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ से यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा कि वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को आने नहीं दिया? अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? यह शेर इमाम हुसैन का इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अब्बू अल हारिस का वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिलाकर रख देता है। प्यारे दोस्तों, यह एक दिन का वाकया है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे और लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अचानक कुछ लोग खौफ से कांपते हुए दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और वजह पूछी। वो लोग बोले, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, घबराओ मत, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में वाकई एक बहुत बड़ा शेर सबके सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला करने के बजाय सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आकर उनके कदमों में अपना सर रख दिया। सब हैरान रह गए। उसके पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आ रहा था। असल में वो शेर नहीं, एक शेरनी थी। वो शेरनी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने रुकी और इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, यह मेरा बच्चा है, इसका बाप मर चुका है। मैं चाहती हूँ यह बच्चा महफूज रहे, इसे इंसानों से कोई नुकसान ना पहुंचे, यह अच्छा पल बढ़ जाए, इसीलिए मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शफकत से फरमाया, फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ यह बच्चा कभी यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यतीमों की परवरिश में उससे बेहतर कोई नहीं है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो आए बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी ने इत्मीनान का सांस लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अकीदत से सर झुकाया और वापस जंगल की तरफ चली गई। अब्बू अल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा जैसे उसे अपना असल घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया और वो नन्हा शेर अब जवान हो चुका था। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अब्बू अल हारिस उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, बल्कि इमाम का साथी, दोस्त और वफादार मुहाफिज बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानने लगे। वो शेर जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि दिन हो या रात, आराम हो या सफर, वो इमाम के कदमों से जुड़ा रहता। लेकिन वक्त के साथ अब्बू अल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी गूंजदार आवाज, ताकतवर जिस्म और रफ्तार चाल से लोग सहमने लगे। जब वो किसी गली से गुजरता, लोग खौफ से लरस जाते। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली व शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है। हमें डर है कि कहीं वह किसी दिन किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। यह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश हो गए। उनकी आंखों में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें झलक रही थीं, मगर वो लोगों के डर को भी खूब समझते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और उसकी बेमिसाल वफादारी की यादें रोशन थीं, लेकिन वह इंसानों के दिलों में बैठे डर और उनकी फितरत को भी खूब जानते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोश बैठे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है, लोग उससे घबरा रहे हैं। मेरा मशवरा है कि अब उसे आजाद कर दो। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा, जान जैसा आपका हुक्म, लेकिन बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
शाम की तरफ नजरें दौड़ाते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो चुकी है। यह वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं, यह वक्त तो छांव देने और धूप से बचाने का होता है, ना कि किसी को तन्हा कर देने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी जुबान खामोश थी, मगर उस खामोशी में वह सब बातें थीं जो लफ्जों से भी आगे होती हैं। रात ढल गई, शहर का वक्त आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अब्बू अल हारिस ने हैरान होकर पूछा, मौला आज सब कुछ ठीक तो है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर उनके पास बैठे और फिर नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। यह सुनकर अब्बू अल हारिस की आंखों में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सीधे दिल तक असर करती थी। कुछ लम्हे बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया, आंखें नम थीं और बोला, मुझे बस जिंदगी में एक बार और आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया, याद रखना अब्बू, अल हारिस वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला का मैदान एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा, उस आवाज पर फौरन आ जाना। मैं तुम्हें याद करूंगा। वक्त गुजरता गया, बरसों बीत गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शहीद कर दिए गए। और अब वक्त आया उस जमाने का जब यजीद ने खुद को हुकूमत का वारिस बनाया और हुक्म दिया कि हर शख्स उससे बैत करे, यानी उसे अपना हाकिम माने। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हुसैन कभी ऐसे जालिम की बैत नहीं करेगा। बस फिर वहीं से करबला की तरफ सफर शुरू हुआ। हर तरफ से फौजें जमा हो गईं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और चंद वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे। उधर जंगलों में, रेगिस्तानों में अब्बू अल हारिस अपनी तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके दिल में वो बात हमेशा ताजा रहती थी जो इमाम ने कही थी, 10वां मुहर्रम 51 हिजरी, वक्त गुजरा और वो दिन आ गया। सूरज तपा हुआ था, हवा में गर्मी और सन्नाटा था। करबला का मैदान लहू से भर चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सभी साथियों ने शहादत हासिल कर ली थी। अब इमाम अकेले रह गए थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। जमीन आसमान गवाह था कि हक का पैगाम आखिरी सांस तक बुलंद रहेगा। यजीदी फौज चारों तरफ से घेर चुकी थी, लेकिन उसी वक्त रेगिस्तान की दूरियों से एक डरावनी दहाड़ गूंजी। वो दहाड़ इतनी तेज थी कि यजीदी सिपाहियों के हाथ कांपने लगे। धूल के बवंडर के बीच से एक विशाल शेर निकलता हुआ करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा था। वही अब्बू अल हारिस। उसकी आंखें लहू से लाल, जिस्म झंखमों से भरा और कदम भारी थे, मगर उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं आया मौला। वो दौड़ता हुआ आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास जा गिरा। उसने जमीन चूमी, लहू से भीगी रेत पर अपना सिर रगड़ा और चीख उठा, मेरे मौला। अब्बू अल हारिस ने अपने पंजों से जमीन कुरेदनी शुरू कर दी, मानो वो जालिमों को ढूंढ रहा हो। लेकिन फिर उसे इमाम की वो नसीहत याद आई, हमारा मकसद इंसानों को बचाना है, उन्हें तबाह करना नहीं। शेर वहीं ठहर गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जब यजीदी फौज लाशों के पास आने लगी तो अब्बू अल हारिस दहाड़ कर खड़ा हुआ। वो उनके बीच दीवार बन गया। जो भी करीब आया उसने ऐसी दहाड़ लगाई कि उनके दिल फटने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के पास जाए। कई घंटे तक वो शेर पहरा देता रहा। गर्मी, भूख, प्यास, सब पर सब्र किया। लोग दूर से देखते रहे कि करबला की रेत पर एक शेर इमाम की लाश का मुहाफिज बना खड़ा है। वो किसी को पास नहीं आने दे रहा था। रात होने लगी, आसमान पर तारे निकल आए, मगर अब्बू अल हारिस वहीं था। कहा जाता है कि जब बीबी ज़ैनब और अहले हरम को कैद खाने से गुजारा गया और उन्होंने मैदान करबला की तरफ देखा तो बीबी ज़ैनब ने एक टीले के पास उस शेर को देखा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठा था। उन्होंने आंसू पोंछे और फरमाया, ए अब्बू अल हारिस, तू अपनी वफा पूरी कर रहा है। बीबी ज़ैनब सका ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, देख इस जानवर ने भी हुसैन की वफा निभाई, तू इंसानों से क्या चाहता है?
इतना सुनते ही अब्बू अल हारिस ने सर झुका लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने मौला को देख रहा हो। करबला की रेत गवाही दे रही थी कि वफा क्या होती है। जब इंसान भूल जाते हैं तब कभी कभी जानवर भी वो काम कर जाते हैं जो इंसान नहीं कर पाते। अब्बू अल हारिस वहीं दम तोड़ देता है, उसी जगह जहां उसका मौला शहीद हुआ था। सुबह जब यजीदी फौज वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि वो शेर अब जिंदा नहीं रहा, मगर उसके पंजे अब भी जमीन में धंसे हुए थे, जैसे किसी चीज को थामे हुए हों। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां लिखा हुआ था, हुसैन हक्का है। ये नजारा देखकर कुछ सिपाही कांप गए। कईयों ने वहीं तौबा की और कहा, अगर एक जानवर हुसैन के लिए इतना वफादार हो सकता है तो हम क्यों नहीं। करबला की मिट्टी में उस दिन वफा की नई दास्तान लिख दी गई, अब्बू अल हारिस की दास्तान। आज भी कहा जाता है कि करबला के रेगिस्तान में जब रात का सन्नाटा होता है तो दूर कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो अब्बू अल हारिस की रूह है जो आज भी अपने मौला के पास पहरा दे रही है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर एक शेर अपने मौला के लिए इतना वफादार हो सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे ईमान, हमारी आज़ादी और इंसाफ के लिए कुर्बानी दी। उनकी याद हमें हर वक्त ये सिखाती है कि वफा, सब्र और सच्चाई कभी मिटती नहीं बल्कि रहती दुनिया तक जिंदा रहती है।